आँख है तो संसार है, आँख है तो रंग है, और आँख है तो जीवन का एक सरल सा सारा हमें मिल जाता है। राम राज वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन राम राज तभी आएगा जब किसी के राम जैसा बेटा होगा। के साथ साथ में पूरे गवांड को, हरियाणा के प्रदेश के कहीं से भी किसी बच्चे को जरूरत है। देवा भाई, आप हमेशा एक कलाकार के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर एक अलग पहचान रही है आपकी, और सबसे बड़ी बात, समाज सेवा के कार्यों में हमेशा ग्रामीणों की सेवा की है। तो आज जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है आंखों का, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आज नहीं धनराज भाई, कैंप लगातार चल रहे हैं और तकरीबन 36-37 कैंप इस इलाके में लग चुके हैं, और उनमें से 10-12 कैंप ऐसे जिनमें मैं भी लोगों के बीच गया हूँ। नवीन भाई परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं, युवा हैं, भतीजे हैं, और ये पूरा गांव है जो वो दिल से जुड़ा हुआ, आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य होता है तो उसमें देव कुमार देवा जरूर जाता है, और जितने भी कैंप लगे अपने इलाके के लोगों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद मिला है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अकेला ये बेरी विधानसभा नहीं, रोहतक, झज्जर और भी जहाँ से भी अगर एक फ़ोन नंबर दे रखा है, आपके चैनल पे भी चलता है वो, हमारी पूरी टीम का, तो उस पर अगर कोई सरपंच या लोकल टीम ये कहती है कि हमारे यहाँ इस गांव में कैंप लगना चाहिए, तो वो कैंप लगता है। दूसरा मैं बताऊं कि नवीन अहलावत, उन्होंने इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से ये कांटेक्ट किया, और इस पूरे इलाके में निःशुल्क कैंप अपने खर्चे से, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में से बस भी आती है, वहाँ से डॉक्टरों की टीम भी आती है, दवाइयाँ भी हैं, और चश्मे भी हैं। उसके साथ साथ में बहुत से लोगों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के जो आंखें बनवाई गई है, ऑपरेशन, उन सब का खर्च नवीन भाई अपनी मेहनत से कर रहे हैं। हमारा क्या है कि हम अगर मैनेजमेंट को भी देखते हैं, लोगों के बीच जाके उस चीज़ को कर लेते, तो हम ये मानते हैं कि पुण्य हमें भी मिल रहा है, और इन बुजुर्गों का और जितनी भी महिलाएं हैं, माता और बहनों का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि नवीन भाई जैसे लाल हर घर में एक पैदा हो जाए, और तो ये मान के चलो कि वो कहते हैं ना, राम राज वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन राम राज तभी आएगा जब किसी के राम जैसा बेटा होगा, जो औरों की भी सोचे। इस प्रकार की सोच के धनी के साथ खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार की सोच के धनी के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं, और इस प्रकार की सोच मैं ये मानता हूँ मेरे अपने गांव के जितने डीगल के आसपास के युवा साथी, वो सारे के सारी ऐसी ही सोच बना के, आज चाहे वो स्टेडियम देख लो, आज चाहे आप एक खेल ग्राउंड बन रहा है वो देख लो, आप आज चाहे आप हमारा यहाँ एक पूरा 12 एकड़ ज़मीन में भरत हुआ है, वो सारे युवाओं का एक प्रयास, उसको देख लो। या जिस जगह पे हम खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्गीय अशोक पहलवान कुश्ती एकेडमी, जिसका निर्माण नवीन भाई ने किया, और उस निर्माण में हम सब ने एक मिलजुल के की, ऐसी एक एकेडमी हो जिसमें यहाँ से 10 साल पहले हमारे गांव का जो रेसलिंग कुश्ती का खेल था वो डाउन हो गया था। अब दोबारा से बेसिक ट्रेनिंग जो निःशुल्क तरीके से, और गांव के साथ साथ में पूरे गवांड को, हरियाणा के प्रदेश के कहीं से भी किसी बच्चे को ज़रूरत है और उसमें रेसलिंग करने की गुणवत्ता है, तो उसको निःशुल्क यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। 3-3 NIS कोच रखे गए हैं, जिम बनाया गया है। नवीन भाई ने दिल खोल के लोगों के बीच ये सोच बनाई कि विकास कार्य ऐसे भी हो सकते हैं, समाज सेवा ऐसे भी हो सकती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसी भी गांव में अगर कोई कैंप लगवाना है इस प्रकार का, जिसमें क्योंकि आँखें तो सब कुछ है, आँख है तो संसार है, आँख है तो रंग है, और आँख है तो जीवन का एक सरल सा सारा हमें मिल जाता है। तो इसलिए जितने भी आपके दर्शक देखेंगे, जिस जिस गांव में ये चीज़ें जाएंगी, उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस गांव में कैंप नहीं लगा है, उस गांव में ये इस पे नंबर चलेंगे, उस पे फ़ोन करके लगवा सकते हैं।